अब बात करते हैं खबरों के विस्तार से। तो आपको बता दें सबसे पहले कि प्रदेश में कोरोना को लेकर जो लॉकडाउन है, सीएम गहलोत सहित स्वास्थ्य महकमा अब गंभीर हो चुका है। राजस्थान में 4 नए केस और सामने आ चुके हैं। झुंझुनू, डूंगरपुर, अजमेर और जयपुर में एक-एक केस सामने आया है। प्रदेश में पॉजिटिव मरीजों की संख्या है वो 83 तक पहुंच चुकी है। दशरथ इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। दशरथ, लगातार जो मामले हैं पॉजिटिव मरीजों के, कोरोना पॉजिटिव मरीजों के, वो लगातार बढ़ रहे हैं। अगर जयपुर की बात करें, अब टोटल 83 ये मामले हो चुके हैं और इसे लेकर अब सरकार बहुत गंभीर है। लगातार बैठकें और समीक्षा जारी है। तो अब सरकार के आगे क्या कुछ कदम है? क्या वो अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसमें बदलाव कर रही है या कुछ चीजें एड ऑन हो रही हैं? अगर मामलों की बात करें तो क्या कुछ स्थिति अभी देखने को मिल रही है? देखिए, खास तौर पे प्रीति बात करें तो आज 4 नए पॉजिटिव जो केस हैं वो प्रदेश भर से आए हैं और टोटल की अगर बात करें तो 83 जो केस हैं वो प्रदेश में इस वक्त पॉजिटिव हैं। तो उनको देखते हुए सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि कोरोना का जो संक्रमण है वो जो फैल रहा है उसको रोकें। और खास तौर पे अब सरकार की तरफ से अलग अलग जिलों में शेल्टर होम बनाए जा रहे हैं, जिसमें वो मजदूर रखे जा रहे हैं जो राजस्थान से पलायन करके दूसरे स्टेट में जाने की कोशिश कर रहे थे। उनको कल से रोक दिया गया है। उन शेल्टर होम्स में उनको पहुंचाया जा रहा है। बाकायदा वहां पर उनको रहने की सुविधा, खाने पीने की सुविधा दी जा रही है और उनकी निगरानी के लिए पुलिस के जवान लगाए गए हैं। वहीं खास तौर पे अजमेर में कुछ जो स्कूल टीचर है सरकारी स्कूल के, उनको भी लगाया गया है। और जहां तक बात करें मुख्यमंत्री की, मुख्यमंत्री लगातार फीडबैक बैठ के लेकर सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो घर के अंदर रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज भी एक अपील की और तमाम जो सरकारी कर्मचारी हैं उनसे अपील की कि कोरोना का जो प्रभाव है उससे बाहर निकलने के लिए वो मदद के लिए आगे आए। और जहां जहां कोरोना पॉजिटिव मिले हैं या ऐसा कोई तबका जहां पे कह सकते हैं कर्फ्यू लगा हुआ है, लॉकडाउन जहां चल रहा है, वहां पर गरीब असहाय मजदूर हैं या कोई लोग फंसे हुए हैं, तो उनको भोजन की व्यवस्था या तमाम जो अन्य सुविधाएं होती हैं वो कुछ पहुंचाने की कोशिश करें ताकि लोगों का जो जीवन है वो चल सके, उसमें किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो। और जहां तक चिकित्सा महकमे की बात है, चिकित्सा महकमा लगातार इसमें मॉनिटरिंग बैठ के कर रहा है। लगातार कह सकते हैं कि बैठ के करके तमाम अलग अलग जिले हैं वहां से रिपोर्ट्स मंगवा रहा है। साथ ही राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के कई जो निजी हॉस्पिटल्स हैं उनको भी सरकार ने टेक ओवर किया है कि अगर जरूरत पड़ी तो वहां पर अगर मरीजों की या पॉजिटिव जो केसेज है उनकी तादाद बढ़ती है तो उनको वहां शिफ्ट किया जा सके। सरकार लगातार तैयारियों पर काम कर रही है, लेकिन लोगों को भी ये समझना होगा कि सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार जो उन्हें घर के अंदर रहने की अपील की जा रही है उसका वो पालन करें, घरों के अंदर रहें ताकि प्रदेश और देश सुरक्षित रहे। प्रीति। बिल्कुल दशरथ, चलिए बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर ये है कि सरकार तो गंभीर है ही, लगातार जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं उसे लेकर सरकार गंभीर है, लगातार नए कदम भी उठा रही है और पुख्ता इंतजाम की तरफ भी पूरा फोकस कर रही है। लेकिन आम जनता की यहाँ पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि आप खुद को सेफ रखें। अगर आप खुद को सेफ रखेंगे तो आपके आसपास के लोग भी सेफ रहेंगे। लेकिन अगर आप उस चीज को गंभीरता से नहीं लेते हैं तो आप सिर्फ खुद को ही प्रभावित नहीं करते बल्कि अपने आसपास के समाज के जो लोग हैं उन्हें भी आप सीधे तौर पर प्रभावित कर सकते हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि जयपुर के रामगंज में अब तक 13 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। राजधानी के रामगंज में बढ़ती जा रही है कोरोना की दस्तक। जी हां, रामगंज के 60 वर्षीय मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। एसएमएस के इमरजेंसी मेडिकल आईसीयू में ये बुजुर्ग भर्ती है। अब पॉजिटिव केस को कोरोना आइसोलेशन में शिफ्ट किया गया है। इससे पहले भी जयपुर के रामगंज इलाके में सबसे ज्यादा पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। संदिग्ध मिलने के बाद लगातार 14 दिन का जो वक्त था, इस बीच काफी सारे लोग प्रभावित पाए गए हैं कोरोना पॉजिटिव और अब इनकी संख्या 13 पहुंच चुकी है, जिनमें से एक बुजुर्ग जो कोरोना पॉजिटिव है आइसोलेशन में शिफ्ट किया है एसएमएस हॉस्पिटल।